हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए चैप्टर 2 क्लास 10th का मैटर एंड नॉन मैटर केमिस्ट्री का। एंड इसमें हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। यदि आप बेहतरीन तरीके से पूरे चैप्टर को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसको आप देख करके पूरे चैप्टर को डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले नोट्स को लेकर के, हम नोट्स कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, उस PDF से आपको नोट्स अपनी कॉपी में बनानी है, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए किताबों में बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं, बट हमें नोट्स में सिर्फ कुछ चुनिंदा चीज़ों को इंक्लूड करना होता है जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ताकि हमारे दिमाग में उतनी चीज़ें स्टोर हो सकें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टोर नहीं कर सकता हमारा माइंड। ओके, तो उसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से बिना समय गवाए हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हमारे फंडू क्लासेस की PDF नज़र आ रही होगी, राइट। एंड इस PDF में आपको इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा होगा। ये आपको इंट्रोडक्शन है, ये आपको रीड कर लेना ओनली, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत रीड कर लेना है, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी राइटिंग कहाँ से कॉपी में स्टार्ट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर सबसे पीछे नीचे हेडिंग शो हो रही होगी, डिफिनेशन एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इन चीज़ों को आपको देख लेना है। ये सारी एक साथ यहाँ पर मैंने बना के रखी हुई है, जिसमें आपको मेटल्स के बारे में है, नॉन मेटल्स के बारे में है, लस्टर है, ठीक है, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, कंडक्टिविटी है और ब्रिटल है। इन सारी चीज़ों को आपको एक फर्स्ट पेज में सारी चीज़ों लाइन से लिख लेना है। इससे क्या होगा ना, आपके एक नज़र में सारी डिफिनेशंस याद हो जाएंगे, आपको ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं। डिटेल में जाने के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, इसमें शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बता देते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो बेसिकली मेटल क्या होती है? मेटल होती है जो हमारी रेडी रहती है हमेशा एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए। एंड जैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो पॉजिटिव आयन बनाती है, जैसे हम कैटायन बोलते हैं। या नॉन मेटल्स क्या होती है? नॉन मेटल्स होती हैं जो एलिमेंट हमेशा रेडी रहते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो एक नेगेटिव आयन बनाता है, जिसे हम एनायन बोलते हैं। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि लस्टर है। लस्टर मतलब तो शाइनिंग या चमक, तो मेटल्स में ज़्यादा शाइनिंग और चमक पाई जाती है। मेलेबिलिटी होती है, यानी किसी चीज़ की मेटल को यदि हम पीट रहे हैं तो पीटने से उसका एक शीट टाइप की बन जाए, पतली सी, ठीक है, वो मेलेबिलिटी कहलाती है। तो ये क्वालिटी भी मेटल में होती है। डक्टिलिटी होती है, खींचने पर उसका तार बनाया जा सके। चूँकि फ्लेक्सिबल होती है मेटल, इसलिए उनके खींचने पर तार भी बनाया जा सकता है। कंडक्टिविटी होती है वो एबिलिटी जिससे हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रवाहित कर सकें, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जाने का रास्ता देती है चीज़ें, वो कंडक्टिविटी कहलाती है। ब्रिटल क्या कहलाता है? ब्रिटल वो चीज़ होती है यदि हम उसे क्या करें, पीटें या फिर खींचें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से टूट जाती हैं, यानी वो ब्रिटल होती हैं। तो ज़्यादातर ब्रिटल जो होती है वो नॉन मेटल्स होती हैं, उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो ना ही उनको पीट पीट कर हम शीट बना सकते हैं, ना ही खींच कर तार बना सकते हैं। नॉन मेटल को वो ब्रिटल हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो दूसरे पॉइंट पेज में चलते हैं, वहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट्स नज़र आएंगे। ये देख लीजिए दूसरे पॉइंट्स को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर लगे, सारी चीज़ें समझ में आ सकें। ओके फाइन, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं इसको। डिफिनेशन यहाँ पे दी गई मिनरल्स के बारे में, ओरे के बारे में। ओके, मिनरल्स हमारा है, ओरे है, गैंग है, कैटायन है, एनायन है, आयनिक बॉन्ड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, रिएक्टिविटी सीरीज है। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स बेसिकली नेचुरल से हम जो डायरेक्ट हम माइन करके चीज़ें निकालते हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं। और क्या होते हैं? उन मिनरल्स में से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होती हैं, प्रॉफिटेबल होती हैं हमारे लिए, वो हम निकालते हैं, वो ओरे कहलाते हैं। आसानी से उन्हें हम निकाल सकते हैं, वो ओरे कहलाती हैं। गैंग क्या होती है? उनमें चिपकी हुई अशुद्धियाँ होती हैं, जो कि जब माइन करके हम कोई चीज़ निकालेंगे जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होंगी, तो वो चीज़ गैंग कहलाती हैं। एंड जैसे फॉर एग्जांपल भी आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने कहीं से खोद करके एक सोने का टुकड़ा या गोल्ड का कोई चीज़ आपको मिला, आपने खोद कर निकाला, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो पूरा पूरा जो गोल्ड का टुकड़ा है ना वो एक मिनरल होगा। ओके, अब उस गोल्ड के टुकड़े में आसानी से आप गोल्ड को निकाल सकते हैं, ठीक है, बाकी जो उसमें चीज़ें लगी हुई हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, तो वो चीज़ आसानी से जो आपने गोल्ड निकाल लिया ना वो आपका ओरे कहलाएगा। ओके, एंड गैंग क्या होती है? जो बाकी चीज़ें उसमें साथ में थी, ठीक है, जैसे कि धूल मिट्टी लगे हुए थे, कुछ लोहे के कण भी हो सकते चिपके हुए होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपने अलग कर दी, तो वो चीज़ गैंग कहलाती हैं। ओके, कैटायन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो पॉजिटिव आयन होते हैं कैटायन होते हैं, एनायन नेगेटिव आयन होते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब भी दो आयनों को मिलकर के केमिकल रिएक्शन द्वारा कोई ये कंपाउंड बनता है तो उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। ओके, जैसे एक पॉजिटिव आयन Na+ ले ली जाए, एक नेगेटिव आयन Cl- ले लिया जाए, तो दोनों को मिलाकर के जो चीज़ बनती है वो एक बीच में जो बॉन्ड होगा उनके दोनों को आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ओके, इसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों साइड रिएक्शन करने में कैपेबल हो, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज एंड केमिस्ट्री में एक ऐसी सीरीज होती है जो रिएक्टिविटी की बेसिस पर होती है, यानी कौन मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है, तो इसकी पूरी सीरीज होती है। जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सीरीज में आते हैं। इस तरह से लाइन से पूरी सीरीज होती है।
वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। और भी 2-3 टर्म बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पर टर्म नज़र आ रहा होगा, डेंसिटी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये डेंसिटी यहाँ पर दी गई है, मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है और बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक वॉल्यूम में जितना भी मास आ सकता है, ठीक है, वो हमारी डेंसिटी कहलाती है। ओके, यानी वॉल्यूम सेम होगा, उसमें जितना भी मास आ सकता है वो डेंसिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, मान लीजिए एक बर्तन है हमारे पास कोई, ठीक है, एक बर्तन है, उसमें उसी बर्तन में 1 लीटर कोई गिलास है, उसमें हमने जितना भी मान लो हमने कुछ पत्थर रख दिए, ठीक है, और बर्तन फुल हो गया, तो मास कहलाएगा। तो उसमें हमने बालू भर दिया, बर्तन फुल हो गया, तो उसमें जो होगा वो उसका मास कहलाएगा। तो दोनों डेंसिटी में अंतर क्या है कि उसकी जो पत्थर की डेंसिटी होगी वो कम होगी, जो हमारी बालू डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि पत्थरों से बहुत जल्दी जगह भर जाएगी, वॉल्यूम उतना ही है, बट उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम हो गई है, मास कम हो जाएगा। ठीक है, तो उतनी ही वॉल्यूम में जितना ज़्यादा मास आ सके वो उतनी डेंसिटी कहलाता है, हाई डेंसिटी। ओके, मेल्टिंग पॉइंट होता है ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए गर्म करने पर, तो वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यानी बॉईल करने पर कोई भी लिक्विड गैस में बदल जाए जिस टेम्परेचर पर, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके यहाँ पर यूनिट है सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, 2 यूनिट होती हैं। ओके, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकली हमें नज़र आती हैं उन चीज़ों में, ठीक है, मेटल में, नॉन मेटल में, जैसे चमक हो गई, उसकी कंडक्टिविटी के बारे में हो गया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ दिखाई देंगी। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ओके, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जैसे लस्टर है, ठीक है, जैसे मैं ऑलरेडी, लस्टर मानी चमक होती है, हार्डनेस है, ज़्यादातर जो मेटल्स होती है वो चमकदार होती है। हार्डनेस यानी कि उनकी कठोरता, तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। जो मैं यहाँ पर टिक करते जा रहा हूँ, अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, सिर्फ वही पॉइंट आपको नोट करनी है अपनी कॉपी में, क्लास नोट बनाने के लिए। ओके, हार्डनेस यानी कठोरता। तो जो ज़्यादातर जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, जैसे सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, इनको छोड़ करके बाकी मेटल ज़्यादातर हार्ड होती हैं, क्योंकि सोडियम पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, चाकू से भी हम काट सकते हैं। मेलेबिलिटी होती है, उन्हें पीट पीट कर, मैंने बताया था, शीट बनाने की जो क्वालिटी होती है वो मेटल में पाई जाती है। जैसे कि हम गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको आसानी से पीट करके शीट बना सकते हैं, खींच करके तार भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेलेबिलिटी कहलाती है, जो कि मेटल में ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, एक आध दो मेटल कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनको नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब होता है खींच करके तार बनाना। जैसे कॉपर हो गया, कॉपर के आपने देखा होगा तार बनते हैं, एल्यूमिनियम के भी तार बनते हैं, बिजली वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इनको खींच करके तार भी बना सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। नीचे के आगे पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद आगे के पॉइंट में आपको मिलेगा कंडक्टिविटी। ओके, ये कंडक्टिविटी है, ये स्टेट रूम टेम्परेचर है और ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी को जाने का रास्ता देना, हीट इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करना। ठीक है, वो कंडक्टिविटी कहलाती है, जो ज़्यादातर मेटल्स में पाई जाती है। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एंड लेड और मरकरी ऐसे हैं जिनमें कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती, यानी पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। चूँकि हमने देखो मरकरी होती है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। ओके, तो स्टेट सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। तो ज़्यादातर जो मेटल्स होती है वो सॉलिड स्टेट में ही पाई जाती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि गैलियम हो गया और सीजियम हो गया। ठीक है, एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जो ज़्यादातर मेटल्स होती हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। जैसे कि लोहे का मेल्टिंग पॉइंट यानी बहुत देर में मेल्ट होता है ये, ठीक, 1538 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, एंड गैलियम, सीजियम और सोडियम एंड पोटेशियम ये एक्सेप्शन है जिनके मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स हैं, बट फिर भी इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, बाकी सभी के हाई होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलेंगे। यहाँ पर है डेंसिटी के बारे में, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बताया, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी एक वॉल्यूम जितनी मास आ सकता है वो हमारा डेंसिटी कहलाता है। ओके, तो इस पॉइंट को भी आपको नोट कर लेना है। अब आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जैसे मेटल की प्रॉपर्टीज़ है वैसे ही नॉन मेटल की होंगी। ठीक है, अंतर क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो लस्टर, जैसे मेटल्स में चमक होती है और नॉन मेटल में चमक नहीं होती, ये पॉइंट नोट करना। हार्डनेस, मेटल ज़्यादातर हार्ड होती हैं सिर्फ सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके, और नॉन मेटल ज़्यादातर सॉफ्ट होती हैं सिर्फ डायमंड को छोड़ करके, क्योंकि डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड नॉन मेटल है। ओके, मेलेबिलिटी, जो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी आपकी मेटल में होती है वो हाई पाई जाती है, यानी मेलेबिलिटी आसानी से वो उन्हें खींच कर किसी तार बनाया जा सकता है और शीट भी बनाई जा सकती है। ओके, बट यहाँ पर जो नॉन मेटल की होती है वो तार और शीट उन्हें आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। एक्सेप्शंस हैं कुछ इसमें भी, एंड एग्जांपल के लिए आप सल्फर लिख सकते हैं, फास्फोरस लिख सकते हैं। ओके, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अब कंडक्टिविटी के बारे में,
कंडक्टिविटी में जो मेटल्स होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स में कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर होता है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। ओके, इसके बाद नीचे देख लेते हैं। स्टेट भी लिख लेना है आपको अपने नोट्स में। चलिए, स्टेट क्या है? स्टेट है 20 पेज। तो ज़्यादातर मेटल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट में ही पाई जाती हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़ करके एंड लेड को छोड़ करके। बट नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड भी होती हैं, लिक्विड भी होती हैं और गैस भी होती हैं, 3 स्टेट में पाई जाती है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखेंगे, आप अपने नोट्स बुक में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, एंड इनका एमपी और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादातर जो मेटल होती है उनके एमपी बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं, और नॉन मेटल के लो होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, जैसे कि डायमंड इनका हाई होता है। डेंसिटी, मेटल डेंसिटी होती है ज़्यादातर क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है, बट नॉन मेटल की डेंसिटी ज़्यादा लो डेंसिटी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप सल्फर की डेंसिटी भी ले सकते हैं। ठीक है, इसे भी आप नोट करेंगे। अगले पेज में एक आपको यहाँ पे टेबल नज़र आ रही है, मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये टेबल क्या है? क्या बेसिकली इस टेबल में आपको सारी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, एक नज़र में आपको नज़र आ जाएगी, मेटल की नॉन मेटल की सारी की। ठीक है, ताकि आपको एक साथ ये चीज़ दिख सके और आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन आपका हो सके। तो ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपको नोट करनी है। ओके, यहाँ पर ये पूरी टेबल दी गई है, इनको नोट कर लें। सारे पॉइंट दिए गए हैं। लस्टर, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, दोनों की कंपेरिजन है कि मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में क्या होता है। तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये आपके लिए। और नीचे कुछ आपके फास्ट फैक्ट भी दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन्हें आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, नोट करने की जरूरत बेसिकली नहीं है। जैसे कि ऐसी कौन सी मेटल है जो कि मेटल सभी आपकी सॉलिड होती हैं, बट यहाँ पर एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड होती है, वो है मरकरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की, चूँकि सभी जो नॉन मेटल होती है वो पुअर कंडक्टर होती हैं, तो ग्रेफाइट है ऐसा। ठीक है, एंड वो कौन सी प्रॉपर्टी जिससे कि तार बनाया जा सकता है खींच करके, उसे डक्टिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज समाप्त हो गई। यहाँ पर आ जाती है इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जल्दी से हम देख लेते हैं। ओके, तो इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी। केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कि रिएक्शन करने के बाद किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं, मेटल किसके साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाती है, वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है सारी चीज़ें। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। ओके फाइन, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से हम हेडिंग डालनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, एंड यहाँ से नंबर 1 लिखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जो भी मेटल्स होती है वो मोस्टली मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, तो क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। इतनी चीज़ आपको नोट करनी है। पहला पर नोट करना फॉर्मेशन ऑफ बेसिक ऑक्साइड। 2 तरह के ऑक्साइड बनते हैं, एक बेसिक बनता है, एक एम्फोटेटिक बनता है। ठीक है, तो बेसिक क्या होता है? जब भी कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, जैसे कि 2Mg ने O2 से क्रिया की तो 2Mg बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करेगी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगी। ठीक है, एम्फोटेटिक ऑक्साइड क्या होती है? जैसे एल्यूमिनियम और जिंक कुछ मेटल्स हैं जो कि एम्फोटेटिक ऑक्साइड बनाती हैं, बाकी ज़्यादातर बेसिक ऑक्साइड ही बनाती हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम की क्रिया जब हम एसिड के साथ करवाएंगे तो ये बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, और जब एल्यूमिनियम क्रिया हम NaOH के साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही एसिड के साथ भी क्रिया कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जिंक के साथ भी क्रिया करती है, तो ये ऑक्साइड एम्फोटेटिक ऑक्साइड कहलाते हैं। ओके, इसके बाद है फिर वाटर के बारे में, रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं हमारी मेटल्स। तो यहाँ आपको ये वाली हेडिंग डाल लेनी है, रिएक्शन विद वाटर। यहाँ पर आपको पहला पॉइंट लिखना है हाई रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादातर हाईली रिएक्टिव होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये वाटर साथ कैसे रिएक्ट करती हैं? वाटर से रिएक्ट करेंगे तो NaOH बनाएंगी और H2 गैस रिलीज होगी, तो साथ में हीट भी कुछ निकलेगी। जैसे कैल्शियम जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा वो भी H2 गैस निकालेगा। ठीक है, तो जब भी जो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ज़्यादातर क्या होता है? H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। ओके, एंड जो मॉडरेट वाली है रिएक्टिव मेटल, जो कि थोड़ा मॉडरेट लेवल में रिएक्ट करती हैं, वो भी है H2 गैस रिलीज करती हैं। बट जो सबसे लो क्वालिटी की मेटल्स होती हैं, यानी जो बहुत कम रिएक्ट करती हैं, वो H2 गैस रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ये भी आपको लिखना है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। ठीक, इसके बाद है फिर एसिड विद रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करती हैं मेटल्स। ठीक है, उसके लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको ऊपर लेके चलते हैं। ओके, तो रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ जब रिएक्शन करती है मेटल्स, तो आपको जनरल रिएक्शन एक होती है। तो मेटल डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? इनसे सॉल्ट बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ये लिख सकते हैं Zn+HCl ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और जो इसके नीचे की मेटल्स होती हैं, यानी सी हो गया, Au हो गया, ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आती हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करती डाइल्यूट एसिड से, ना ही हाइड्रोजन गैस
रिलीज करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं। ओके, अब इसके बाद रिएक्टेंट सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जब मेटल रिएक्शन करती हैं तो क्या करती हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करेंगी मेटल्स तो क्या बनाएंगी, आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यानी कि जो भी स्ट्रॉन्ग मेटल होगी वो जो लो वाली मेटल होगी, लो रिएक्टिव होगी, उसको हटा कर खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगी। जैसे फेरस CuSO4 से रिएक्शन करेगा तो FeCuSO4 बनाएगा, फेरस सल्फेट और कॉपर को अलग कर देगा, क्योंकि कॉपर बहुत ही लो क्वालिटी की रिएक्टिव है, जबकि Fe हाई क्वालिटी की रिएक्टिव है, तो ये खुद रिएक्शन कर लेगा, उसको भगा देगा। ठीक है, रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जैसे मान लो सोडियम धातु है, ये मेटल से रिएक्शन करेगा NaCl यानी कि सॉल्ट बनाएगा। ओके, इसी तरीके से अब नॉन मेटल्स के बारे में भी है रिएक्शन। आपको अब यहाँ हाइड डाल देनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, फिर आपको यहाँ से लिखना है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ओके, बाकी इतना आपको नोट कर लेना है, सिर्फ ये और ये वाला आपको एग्जाम्पल नोट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दूसरा बनाता है ये न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो किसी रिएक्ट ना करें। ठीक है, नॉन मेटल फॉर्म है न्यूट्रल ऑक्साइड जो डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस, ना तो एसिड से रिएक्ट करेंगे ना ही बेस से रिएक्ट करेंगे। ओके, फिर रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करती है, तो रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ चूँकि ये नॉन मेटल बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं, इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। ओके, ना ही ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ना ही स्टीम के साथ, गर्म पानी के साथ करेंगे। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड, नॉन मेटल जनरली एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, ना ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सम नॉन मेटल कैन रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग एसिड, बहुत ही कंसनट्रेटेड एसिड होगा उनके साथ रिएक्शन करेंगे, वगैरह डाइल्यूट के साथ नहीं करेंगे। अब रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन रिएक्शन कैसे करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन रिएक्शन करेंगे तो KCl ये यानी कि सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, जैसे ये KBr से रिएक्शन Cl2 करेंगे तो 2KCl प्लस Br2 बना देगा। ठीक है, इसके बाद फिर रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से जब भी रिएक्शन करेगा नॉन मेटल तो एक कोवैलेंट हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, इसके लिए अभी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं N2 + 3H2, जिससे अमोनिया का निर्माण होता है 2NH3। ये हावर प्रोसेस भी कहलाता है, चूँकि साइंटिस्ट थे हावर, उन्होंने ये प्रोसेस बताया था, ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नीचे आपको एक कंपेयर वाली सीरीज मिल जाएगी, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं मेटल नॉन मेटल दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जूम कर लेते हैं इसको। ओके, ये देखिए आप देख सकते हैं, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल क्या बनाती है, बेसिक व एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नॉन मेटल क्या बनाती है, एसिडिक व न्यूट्रल ऑक्साइड। वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाती है, कोल्ड वाटर के साथ कुछ रिएक्ट करेंगी, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगी। ठीक है, और जनरली ये रिएक्ट नहीं करती नॉन मेटल वाटर के साथ। डाइल्यूट एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगा, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और सॉल्ट बनाएगा। नॉन मेटल जनरली रिएक्ट नहीं करता है, बस एक आध दो को छोड़ करके। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड कैसे बनती है, इसमें बेसिक ऑक्साइड बनते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनते हैं, इसमें एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड बनते हैं। ओके, तो ये सीरीज भी आपको नोट कर लेनी है। फिर इसके बाद देखते हैं हम आगे की चीज़ों को, जूम कर लेते हैं थोड़ा। ओके, अब इसके बाद आपको रिएक्शन हेडिंग डालनी है, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखना है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर होती हैं। जो भी हमें आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम कोई भी नए कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं चूँकि मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन गिव करती हैं हमेशा, तो उनके हमेशा पॉजिटिव आयन रहेगा। उनकी लास्ट कक्षा में, लास्ट कोर्स में हमेशा अधिकतर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। ओके, जो नॉन मेटल होती है उनके लास्ट क्लास में तो 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है, चूँकि तो जब 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो किसी से वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उनके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा। ठीक है, फिर मेटल नॉन मेटल दोनों रिएक्शन करके कंपाउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, चूँकि ये प्लस में रहती हैं, ये माइनस के आयन रहते हैं, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मैंने बताया आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब दो आयनों के मिलने से जो भी बॉन्ड बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। ओके, आगे वाले पेज में देख लेते हैं। इस पेज से आपको सिर्फ एक एक एग्जांपल सभी को नोट करनी है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र क्या होता है, जब भी एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है आपस में। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है, और फिर उससे क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो भी चीज़ बनती हैं। इतना बस आपको ये नोट करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको सोडियम का एग्जाम्पल लिख लेना है डायरेक्ट, ये वाला लास्ट वाला Na+ का होता है, Cl- का होता है, तो दोनों को मिलकर के NaCl बन जाएगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो
आयनिक बॉन्ड होगा। इस तरीके से यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, Na लिखेंगे हम, ठीक है, और Cl लिखेंगे। तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड रहेगा ना, ये आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका आयनिक बॉन्ड। ओके, ये आपका आयनिक बॉन्ड है। अब इसके बाद आपको एग्जाम्पल लिख लेना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। आप यहाँ तो लिख सकते हैं, वरना सिर्फ एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है आपके लिए। ओके, नीचे देख लेते हैं और क्या है फिर। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपको लिख लेनी है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है आयनिक कंपाउंड की। पहले तो स्टेट लिख लेंगे, फिजिकल स्टेट। जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, और फोर्स टू अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है इनमें। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयन से मिलकर बने हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सेम जो आयन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट अलग अलग टाइप के आयन होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मेल्टिंग बॉडी पॉइंट क्या होता है? हाई होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, मेल्टिंग बॉडी पॉइंट, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा हाई होती है, एक दूसरे से बड़ी पक्की तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इनको तो अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो जल्दी से ये पिघलते नहीं है, इसलिए इनका मेल्टिंग बॉडी पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इनको अलग करने के लिए। ओके, सॉलिबिलिटी, जनरली ये क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, इसमें जल्दी नहीं, इसमें जल्दी ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादातर ये कंडक्टिव मोल्टन स्टेट में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि जब भी ये पानी में घोला जाता है तो H+ आयन जब भी पानी में घोला जाएगा तो क्या करते हैं? ये डिजॉल्व हो जाते हैं, तो जिससे इनको आयन होते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं। जब फ्रीली आयन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बेहतरीन तरीके से प्रवाहित होगी। यदि आयनों के फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी प्रवाहित नहीं हो पाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है आयनों का फ्रीली मूव करना, क्योंकि आयनों की वजह से ही करंट बहता है, ठीक है। तो मैंने बताया जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, जल वाले सॉल्यूशन, वो आराम से प्रवाहित हो सकते हैं, बट जो हमारा सॉल्यूशन को सॉलिड होगा उसमें ये आसानी से डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्रीली नहीं बह पाएंगे। तो कनेक्टिविटी जो सॉलिड में होती है बहुत ही कम होती है, बट जो एक्वस स्टेट वालों में होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ओके, इसको नेक्स्ट वन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, यानी मेटल से आप किस तरीके से हम चीज़ों को निकालते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको, जब भी कोई माइनिंग की जाती है, माइनिंग से निकाली हुई चीज़ें मिनरल्स कहलाती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हेडिंग डाल लेनी है मिनरल्स, डायरेक्ट मिनरल्स हेडिंग डालनी है। ओके, मिनरल्स के बारे में लिख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद हेडिंग डाल लेनी है नीचे ओरे। ओरे क्या होते हैं? उन्हीं मिनरल से जब कोई प्रॉफिटेबल वाली चीज़ निकाली जाती है, जैसे मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया था, तो वो हमारे ओरे होते हैं, जिससे आसानी से निकाला जा सके बहुत ही कम खर्चे के साथ, ठीक है। तो वो हमारा ओरे कहलाता है। जैसे कि मैंने गोल्ड से हमने क्या किया, गोल्ड का कोई टुकड़ा हम ज़मीन से खोद के निकाले तो पूरा पूरा मिनरल्स कहलाएगा, ठीक है। और एक टुकड़ा 2 टुकड़े मान लो हमको मिले, ठीक है, एक टुकड़े से आसानी से हमने गोल्ड को अलग कर लिया, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगा, तो वो हमारा ओरे कहलाएगा। पर दूसरे टुकड़े से आसानी से हम गोल्ड को अलग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा ओरे नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ओरे के अलावा फिर तीसरी चीज़ क्या होती है? गैंग होती है, ठीक है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं तो उनसे क्या करना है हमको, उसके बारे में पॉइंट लिख लेने हैं, बता देता हूँ अभी आपको। मेटल्स आर हाई रिएक्टिव रिएक्टिव, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, इतना बस आपको नोट करना है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जूम कर लेता हूँ इसको। ओके, एग्जाम्पल के लिए आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, सोडियम का एज रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट हमें डायरेक्ट मिलती हैं, ठीक है, जो मिनरल्स हैं, बट उसे सोडियम अलग किया जाता है। ओके, एल्यूमिनियम के बॉक्साइट के रूप में मिलता है, ठीक है। तो बॉक्साइट हमें जो मिलता है वो क्या है? एक ओरे है, ठीक है। उससे एल्यूमिनियम को हम क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। तो जिनसे भी अलग किया जा सकता है किसी मेटल को तो वो हमारे ओरे कहलाते हैं। तो बॉक्साइट ओरे हो गया और एल्यूमिनियम हमारी मेटल हो गई। ओके, एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और मॉडरेटली मेटल में आपको एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इस एग्जाम्पल ही आपको लिखना है, जैसे जिंक हो गया, आयरन का हो गया, ठीक है। जिंक ब्लेंडेड डायरेक्ट हमको मिलता है मिनरल्स के रूप में, हेमेटाइट मिलता है, तो हेमेटाइट से आयरन आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए ये भी हेमेटाइट भी ओरे कहलाएगा। ओके, लेस रिएक्टिव की एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, गोल्ड प्लेटिनम हो गया, ठीक है, और सिल्वर वाला हो गया। ओके, इसके बाद देख लेते हैं और क्या है गैंग के बारे में, जो मैंने पहले आपको बताया। इसे चाहें तो आप गैंग, मिनरल, ओरे और गैंग तीनों डिफिनेशन एक साथ लिख सकते हैं। गैंग क्या होती है? जैसे कि जो भी अशुद्धियाँ बची होती है, जैसे आपने सोने के टुकड़े को अलग किया, उसके साथ साथ जो भी चीज़ें बची हुई, धूल, मिट्टी, कण और वगैरह, कंकड़ वगैरह, जो भी चीज़ उसमें थी, लोहे के कण हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें गैंग कहलाती हैं, यानी ऐसा पार्ट जिसकी बेसिकली ज़रूरत नहीं है, तो उसकी डिफिनेशन आपको लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ से लिख लेनी है, अनवांटेड इम्प्योरिटी से लेके यहाँ तक गैंग तक, बस। ओके, तो ये चीज़ें आपको इतना लिख लेना है, कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या है? नेक्स्ट पेज में फिर प्रैक्टिस के आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बारे में दिया गया है। फिर इसमें आपको ये लास्ट में चाहें तो आप इन्हें एक बार रीड कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें वही चीज़ें जो आपको ऑलरेडी आप अभी आगे देख के आ चुके नोट में आप ऑलरेडी नोट कर लिए, इनको देख करके आप सारी चीज़ें
बहुत तेज़ी से रिवाइज कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ बनी हुई है, ठीक है। ऐसी सीरीज आप नोट कर सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, यानी जो ऊपर की मेटल्स हैं वो सब ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। सब ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब यानी जब भी वो रिएक्शन करेंगी तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती हैं, ओके। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। बाकी जो मेटल्स होती हैं उनके नीचे की वो कम रिएक्टिव होंगी, ओके। रिएक्शन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जब भी रिएक्शन होगी तो बेसिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेटल बनाएगा, नॉन मेटल एसिडिक न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। वाटर से रिएक्शन होगी। ये शॉर्ट में सारी चीज़ लिखी हुई है, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको अपनी क्लास नोट कंप्लीट कर लेनी है। और कोई भी दिक्कत होती है, आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजें। हम उस चैप्टर पे वीडियो बना के लाएंगे। आपको किस तरीके से नोट्स में क्या क्या लिखना है उतना बताएंगे, ठीक है। पूरा आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहाँ पर आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड करके भी आप बना सकते हैं, या फिर वीडियो को देख देख करके जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना आप अपनी क्लास नोट में लिख सकते हैं। खाली समय में आप पूरी PDF को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने से क्या होगा, आपको सारी चीज़ें बारीकी से समझ में आ जाएंगी। और क्लास नोट्स में उतनी चीज़ें लिखनी जितनी आपकी ज़रूरी, ताकि जल्दी से जल्दी आप एग्ज़ाम के टाइम पे या कोई टेस्ट होता है तो उसमें रिवाइज कर सकें, ओके। बाकी फुल में वीडियो आपको समझनी है पूरी, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। ये सिर्फ हमने नोट्स के लिए बनाई है, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं कॉपी में। बाकी समझाने की अलग से वीडियो हमारी आएगी चैनल पे, आपको मिल जाएगी। उसमें आप डिटेल में चैप्टर को पूरा समझ सकते हैं, और ये ग्राफिक तरीके से उसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ, ओके। यदि आपको वीडियो पसंद आती है कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।